जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है कि किसी कुंडली में राहु किस भाव में बैठे तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा। मतलब राहु का बेस्ट पोजीशन इन ए कुंडली, तो वो उसके कुछ रूल्स हैं जो कि हर कुंडली में काम करता है। यूनिवर्सली उसको एक्सपेरिमेंटेड किया हुआ है, उसको जांचा परखा हुआ है और उसको जैसा हमने अनुभव किया है वैसा ही रिजल्ट देता है। तो उनमें से जो कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट राहु के जो पोजीशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कितना पावरफुल है और किस तरह का रिजल्ट देगा, तो वो कुछ रूल्स मैं आपको समझाता हूँ। पहला रूल तो जो सब कोई जानते हैं, जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो सब जानते हैं कि कोई भी पाप ग्रह मैलेफिक प्लैनेट कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 10वां भाव और 11वां भाव, इन सब में अच्छा रिजल्ट देता है। तो राहु के साथ भी ये बात लागू होती है। तो राहु मैलेफिक प्लैनेट है। राहु being a malefic planet gives its best results in third house, sixth house, 10th house and 11th house। अर्थात राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। चूंकि राहु इस जन्म को उस जन्म से कनेक्ट करता है, राहु आपकी मटेरियल डिजायर है, राहु कार्मिक, पूर्णतः कार्मिक प्लैनेट है। तो इसको यदि आपने कुंडली में इग्नोर कर दिया राहु को, तो आप कुंडली को सही से नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए राहु का विश्लेषण सबसे पहला देखना जरूरी होता है कि वो कार्मिक प्लैनेट है आपका। राहु आपकी कुंडली में सर्वोत्तम रिजल्ट कब देता है, उसका पहला रूल ये है कि राहु यदि आपकी कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में, छठे भाव में या 10वें भाव में या 11वें भाव में पॉजिटेड होता है, मतलब बैठता है, तो सर्वोत्तम रिजल्ट देता है। तो जनरल ज्योतिष के प्रेमी ये जानते हैं कि कोई भी मैलेफिक प्लैनेट, पाप ग्रह, जब तीसरे भाव में बैठे, छठे भाव में बैठे, 10वें भाव में बैठे, 11वें भाव में बैठे, तो अपना बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो राहु भी उसी तरह से अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि राहु 4 घर हुए, 3, 6, 10, 11, इनमें से किस घर में सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा, बेस्ट रिजल्ट, इन चारों में से। तो राहु 11वें घर में सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। लग्न से यदि वो 11वें घर में स्थित होगा तो राहु बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यदि कार्मिक पैटर्न बहुत खराब नहीं है तो राहु का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। मेटेरियलिस्टिक राजा की तरह रहता है लोग। जब गुरु 11वें घर में विराजमान होते हैं, आप किसी भी कुंडली पे लगा के देख लीजिए इसको, वो व्यक्ति जरूर मेटेरियलिस्टिक रूप से सफल होगा। राजा की तरह रहता है यहाँ व्यक्ति। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इसके हैं, 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि 11वें घर में राहु का रिजल्ट कैसा होता है। ओशो रजनीश कहने को आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन अध्यात्म में विलासता का इनपुट था। राजा की तरह उनका नगरी बसा हुआ था यूएस में, और उस नगरी में सब तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद थी शिष्यों के लिए। वो भी भौतिक रूप से पूरा नित्य रहते थे। हर दिन नई गाड़ी गुरु जी के लिए उपस्थित होती थी, महंगी। भक्त अरेंज करते थे उनके लिए नई गाड़ी रोज, 365 डेज इन ए ईयर। तो अभी भी उनका पूना में भव्य आश्रम है जहाँ उनके भक्त पहुँचते हैं, मोटी मोटी डोनेशन आती है। तो ये राहु के 11वें भाव में बैठने का कमाल है। ओशो रजनीश जी की कुंडली में राहु 11वें भाव में विराजमान है। दूसरा एग्जाम्पल है, अभी प्रेजेंट में बाबा रामदेव जी योग गुरु हैं, लेकिन उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया बिजनेस का। राजा की तरह लाइफ स्टाइल है उनकी। राहु जब भी 11वें घर में बैठेगा तो मेटेरियली बहुत सक्सेसफुल करेगा आपको। सब सुख साधन होंगे आपके पास, यदि कार्मिक पैटर्न बहुत बुरा नहीं कह रहा हो तो। उसके बाद नेक्स्ट जो बढ़िया होता है वो 10th हाउस में होता है। ये पॉलिटिकल लोगों के लिए बहुत बढ़िया है।
और फिर नेक्स्ट छठे भाव में होता है, फिर थर्ड भाव में लास्ट में। तो छठे भाव में भी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी जी का है। 10वें भाव में पॉलिटिकल एग्जाम्पल लें तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनका एग्जाम्पल है प्रोमिनेंट। तो राहु लग्न से 3, 6, 10, 11 में जब विराजमान होता है तो सर्वोत्तम फल देता है। फिर नेक्स्ट है राहु यदि चंद्रमा से कुंडली में प्रथम भाव, तीसरा भाव, 5वां भाव या 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो राहु अपना सर्वोत्तम फल देता है, ग्रेट रिजल्ट देता है। चंद्रमा से प्रथम भाव का मतलब, तो आप अपनी कुंडली निकालिए, देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा के साथ ही राहु बैठ गया हो तो वो हो गया राहु। राहु चंद्रमा से प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो आपका चंद्र लग्न में ही राहु विराजमान होगा। फिर चंद्रमा से तीसरे भाव में, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, आपका चंद्र लग्न है, तो चंद्रमा से तीसरा भाव, तो 1, 2, 3 यहाँ राहु विराजमान होगा, यहाँ चंद्रमा होगा। चंद्रमा से 5वां भाव, तो चंद्रमा यहाँ है तो 5वां भाव यहाँ राहु होगा तो ग्रेट रिजल्ट देगा। फिर आपका 11वां भाव, तो राहु यहाँ विराजमान होगा, चंद्रमा यहाँ होगा तो राहु यहाँ विराजमान होगा। तो यहाँ इन केस में भी राहु ग्रेट रिजल्ट देता है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ऐसी ही स्थिति है, उनके वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। एक्टर सलमान खान की कुंडली में भी ऐसा ही हो गया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ग्रेट रिजल्ट देता है राहु इस स्थिति में। और ये सब स्थिति बने तो आप ध्यान दीजिए कुंडली पे, राहु कुछ ग्रेट रिजल्ट दे रहा होगा। तीसरा जो पॉइंट है कि राहु के आगे और पीछे, मतलब राहु जैसे यहाँ है तो इससे अगला घर ये हुआ, इससे पिछला घर ये हुआ, तो यहाँ और यहाँ मैल्फिक ग्रह विद्यमान हो, मतलब पाप ग्रह यहाँ स्थित हो। जैसे यहाँ मंगल हो जाए, यहाँ शनि हो जाए और राहु बीच में है, तो राहु के जो पड़ोसी हैं आगे और पीछे दोनों यदि पाप ग्रह हो जाए तो उसको पाप कर्तृ योग बोलते हैं। तो राहु डज ग्रेट, ऐसी स्थिति में राहु की पावर बहुत बढ़ जाती है, एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है और अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में राहु आपका यहाँ विराजमान है और उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 8 नंबर यहाँ है, राहु यहाँ विराजमान है। शनि यहाँ उच्च का है, शनि ऐसे बैठा हुआ है 7 नंबर में, और मंगल यहाँ विराजमान है और बीच में कोई भी ग्रह नहीं है, बिल्कुल इधर शनि है और इधर मंगल है। तो ये भी वही स्थिति हुई कि राहु के पीछे मंगल और राहु के आगे शनि। तो राहु इन दोनों के सहयोग से ग्रेट रिजल्ट दे रहा है, बिल्कुल पावर मिल रही है राहु को, तो राहु ग्रेट रिजल्ट दे रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है राहु का ऐसी स्थिति में। फिर एक और जो राहु का रिजल्ट है, राहु का नियम है कि राहु महान फल देता है यदि कुंडली में गुरु महाराज कमजोर हो, जुपिटर कमजोर हो। तो आपकी किसी की कुंडली में यदि जुपिटर कमजोर हो तो राहु ग्रेट रिजल्ट देगा, सर्वोत्तम फल देगा। जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो कुंडली देख के समझ जाते हैं कि गुरु कमजोर है या मजबूत है। तो गुरु कमजोर है तो वो राहु पे विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि राहु का विशेष रिजल्ट आना है वहाँ। अगला जो राहु से रिलेटेड विशेष पॉइंट है, नियम है, वो है कि राहु यदि फायर साइन में पड़ा हो या अर्थ साइन में पड़ा हो। तो फायर साइन कौन कौन से होते हैं? 1, 5, 9 मतलब मेष राशि, 5 मतलब लियो राशि सिंह राशि, और 9 मतलब धनु राशि सजिटेरियस। तो ये अग्नि तत्व की राशियाँ हुई, अग्नि राशियाँ हुई। और जो अर्थ साइंस है मतलब पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं वो होती हैं 2, 6, 10 अर्थात वृष राशि, कन्या राशि और आपका मकर राशि अर्थात टॉरस हो या आपका वर्गो हो या आपका कैप्रिकॉन हो। तो ये हुए
फायर साइंस और अर्थ साइंस। तो इनमें से किसी भी राशि में पड़ा हो, 1, 5, 9 या 2, 6, 10 में, किसी भी में पड़ा हो राहु आपकी कुंडली में, और साथ में मंगल कंजंक्टेड हो, मंगल बैठा हो या मंगल की दृष्टि हो, तो राहु अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है और अत्यंत शक्तिशाली रिजल्ट देता है। वो रिजल्ट कैसा होगा वो आपका कार्मिक पैटर्न बताएगा। अब कुछ प्रोमिनेंट लोगों के मैं नाम बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रहे हैं, तो उनमें ये योग है। और हम जानते हैं कि राहु जब मंगल के साथ किसी भाव में बैठता है तो अंगारक योग बनाता है, और ये कोई अच्छा योग नहीं होता। तो जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है उन पे एक नज़र डालें तो हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, वो उनकी कुंडली में ये पाया जाता है। स्वर्गीय राजीव गांधी की कुंडली में ये पाया जाता है ये चीज़। यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं स्वर्गीय JF कैनेडी, उनकी कुंडली में ये पाया जाता है। स्वर्गीय अब्राहम लिंकन, ये भी यूएस के प्रेसिडेंट रहे, इनकी कुंडली में भी ये पाया जाता है। और महात्मा गांधी जी की भी कुंडली में ये संयोग है। बेंजीर भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, इनकी कुंडली में भी ये संयोग है। लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली में भी ये संयोग है। तो आप देखिए ये सारे पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, राहु पॉलिटिकल ग्राउंड देता है, और मंगल के साथ ये स्थिति बन रही है। मंगल क्या है? वायलेंट। मंगल क्या है? एक्सप्लोजन। तो इन सब की हत्या हुई है। तो मंगल के संयोग से राहु बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल रिजल्ट दे रहा है, वायलेंट। इन सब पर्सनालिटीज की कुंडली में ये देखने को मिलता है। तो राहु बहुत ही शक्तिशाली रिजल्ट देता है मंगल के सहयोग से। और ज़्यादातर पर्सनालिटी के केस में जो फेमस पर्सनालिटी है यहाँ जो मैंने लिस्ट किया है उनमें सबकी हत्या हुई है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या तो नहीं हुई थी, लेकिन उनकी संदेह वाली स्थिति में मृत्यु हुई है। उसका मृत्यु का रीजन, कारण अभी तक अननोन है। अगला जो मेन पॉइंट है राहु से रिलेटेड वो ये है कि राहु एस्पेक्टेड बाय मरकरी परफॉर्म्स एक्सट्रीमली वेल। मतलब मरकरी की यदि दृष्टि पड़ गई, राहु किसी भाव में बैठा हुआ है, कुंडली के किसी भाव में बैठा हुआ है, और मरकरी कहीं से उसको देख रहा हो, तो मरकरी की तो बुध की तो एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि से उसको देखेगा। तो यदि बुध देख रहा है राहु को, राहु कहीं भी पॉजिटिव है, कुंडली में 12 भाव है, कहीं भी राहु पॉजिटिव है, और मरकरी ने उसको देख लिया, तो राहु की रिजल्ट बहुत पावरफुल हो जाती है, अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है राहु रिजल्ट देने के लिए। तो ये अगला पॉइंट है। जैसे राहु यहाँ बैठा हुआ है और मरकरी 7वीं दृष्टि से यहाँ से देखेगा, तो ये राहु बहुत पावरफुल हो गया, राहु का रिजल्ट अत्यंत शक्तिशाली आएगा। तो ये अगला पॉइंट हुआ। फिर उस अगला पॉइंट है राहु कंजंक्टेड एक्साल्टेड विथ एक्साल्टेड प्लैनेट, बहुत स्ट्रॉन्ग। राहु का जब कंजंक्शन एक्साल्टेड प्लैनेट के साथ होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राहु रिजल्ट देने में अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। जैसे राहु बैठ गया, यहाँ 7 नंबर की राशि पड़ी हुई है, 10वें भाव में राहु है, और शनि महाराज बैठ गए यहाँ, तो राहु का रिजल्ट अत्यंत शक्तिशाली हो गया, क्योंकि राहु उच्च के प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। तो राहु एकदम उच्च हो गया, उच्च की तरह व्यवहार करेगा और बहुत शक्तिशाली रिजल्ट देगा। तो ये अगला राहु का विशेष नियम है। फिर अगला नियम है कि राहु when placed with lord of the sign in which it is placed then it becomes very strong। मतलब क्या हुआ कि राहु जिस साइन में बैठा हुआ है उस साइन का मालिक भी वही विद्यमान है जहां राहु है, जिस भाव में, तो राहु अत्यंत शक्तिशाली रिजल्ट देता है। जैसे राहु बैठा हुआ है 7वीं राशि में 10वें भाव में, और शुक्र भी इसके साथ बैठ गया, तो शुक्र 7वें राशि का मालिक है। ये आपका तुला राशि है, तुला राशि का मालिक शुक्र है, तो राहु तुला राशि के स्वामी के साथ बैठा हुआ है साथ, तो राहु का रिजल्ट अत्यंत शक्तिशाली होगा। तो ये सब पॉइंट है एनालाइज करने का कि राहु कब आपकी कुंडली में बेस्ट रिजल्ट देता है। और चूंकि राहु कार्मिक प्लैनेट है इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोई भी ज्योतिषी इग्नोर नहीं कर सकता, ना ही इग्नोर करना चाहिए। इससे लाइफ का पैटर्न पता करने में मदद मिलती है, लाइफ में कितना स्ट्रगल है, कितना सक्सेस है, सब कुछ पता चलता है राहु के हेल्प से। तो राहु
आपको मदद करता है आपके कुंडली का निर्धारण करने में, क्योंकि राहु इस जन्म से उस जन्म को कनेक्ट कर रहा होता है। राहु आपकी मटेरियल डिजायर है, जो भी मटेरियल बातें हैं, जो भी भौतिक बातें हैं, उसको राहु बताता है। और अध्यात्म से जुड़ना भी बताता है। यदि आपका कार्मिक डीड अध्यात्म से होगा, स्पिरिचुअल होगा, तो राहु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा मटेरियल से हट करके। तो राहु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है किसी भी कुंडली में। तो राहु कब कब अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, बेस्ट रिजल्ट कब देता है, यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।